गौ महिमा। कर्णशोल तथा कान से मवाद निकलने पर 4-4 बूंद गौमूत्र दिन में 2 बार कान में डालने से कर्णशोल अवश्य मिटता है। कान से मवाद आता हो तो गुनगुने गौमूत्र से दिन में 2 बार कान धो लें। थोड़े ही दिनों में कान से मवाद आना बंद हो जाएगा। मलावरोध। 50 मिली गौमूत्र में 4 चने जितना गुड़ मिलाकर पिलाने से कब्जियत, सिर भारी रहना, सुस्ती आदि लक्षणों से छुटकारा मिलता है। गर्भाशय में गांठ होने पर गर्भाशय की गांठों का ऑपरेशन करवाकर जिंदगी भर व्यथा भोगने की आवश्यकता नहीं है। 50 मिली गौमूत्र में भांगरे भृगराज का 50 मिली रस मिलाकर सुबह शाम पिलाने से गर्भाशय की गांठें मिटती हैं। आवश्यक हो तो यह प्रयोग 6 मास तक चालू रखें। सूतिका सुआ रोग। प्रसूति के बाद होने वाले इस रोग में 50 मिली देवदारव्याधि क्वाथ में 25 मिली गौमूत्र मिलाकर 7 दिन तक पिलाने से रुग्णा स्वस्थ हो जाती है। दाद खाज खुजली। प्रभावित अंग पर गौमूत्र से मालिश करें तथा नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करें। पेट के रोग। 25 मिली गौमूत्र में 3 ग्राम काला नमक व सरसों का 1 ग्राम चूर्ण मिलाकर 4 से 7 दिन तक लेने से अजीर्ण, अफरा, कब्जियत आदि रोगों से राहत मिलती है। कफ तथा श्वास फूलना। 25 मिली गौमूत्र में पिपरा मूल का 1 ग्राम चूर्ण मिलाकर 42 दिन तक सुबह शाम पिलाने से कफ, खांसी, सांस फूलना आदि से छुटकारा मिलता है। बालक की छाती में कफ भर जाने पर 1 चम्मच गौमूत्र में 1 चुटकी अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर सुबह शाम देने से छाती में से कफ फूटकर निकल जाता है। यह उपचार गाँवों में प्रचलित है। गोबर के औषधि प्रयोग। चर्म रोग, दाद खाज खुजली। ताज़ा गोबर शरीर पर मलें। आधे घंटे बाद गर्म पानी से स्नान करें। कुछ ही दिनों में खुजली छू हो जाएगी। बीमारियाँ। फटी हुई एड़ियों पर गाय के गोबर का रस बार बार लगाने से बीमारी की व्याधि समाप्त हो जाती है। पसीना रोकने के लिए 250 ग्राम गोबर के कंडे में 25 ग्राम नमक मिलाकर पीस लें और कपड़ छान कर लें। इस चूर्ण को शरीर पर मलने से पसीना रुक जाता है। पसीने से दुर्गंध आती हो तो कुछ दिनों तक नियमित रूप से यह प्रयोग चालू रखें। गाय का गोबर पानी में मिलाकर पतला करके पूरे शरीर पर मलें। तत्पश्चात स्नान करें। इससे बदन का मैल दूर होता है, त्वचा नरम, मुलायम व कांति युक्त बनती है। जिस किसी ने इसका अनुभव किया है वह रसायन युक्त साबुन का उपयोग शायद ही करना चाहेगा। कील मुहासे। गाय का गोबर गर्म करके कपड़े में रखकर उसका रस निकाल लें। उसे हल्के हाथ से मुहासों पर मलें। जो मुहासे 2-4 साल तक नहीं मिटते वह भी इसके नियमित प्रयोग से मिटने लगेंगे। सफ़ेद दाग। गौमूत्र में बाकुची चूर्ण मिलाकर सफ़ेद दागों पर लेप करने से अथवा गाय के गोबर से दागों पर दिन में 2 बार मालिश करके स्नान करने से दाग मिट जाते हैं। दही, टमाटर, इमली आदि खट्टे पदार्थ एवं लहसुन प्याज ना लें। शीतला। गाय के कंडों की राख कपड़े से छानकर पूरे शरीर पर मल के हाथ से मले। इससे शीतला के व्रण मिट जाते हैं। इतना शीघ्र लाभदायी दूसरा कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। एलोपैथी में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाथ पैरों की सूजन में हाथ पैरों
में मोच आने पर गोबर के कंडे की राख ज़्यादा मात्रा में लेकर मोच वाले हिस्से पर रखकर पट्टी बांध दें। सुबह शाम 2 बार राख बदलें। 2-4 दिन में ही मोच वाली जगह की सूजन व पीड़ा मिट जाती है, जैसे आश्रम का सर्वगुण तेल लगाने से मिटती है। फोड़ा होने पर गोबर व गौमूत्र मिलाकर घोल बनाएं। उसे मिट्टी के बर्तन में उबालकर गाढ़ा करें। फोड़े पर उसका गरम गरम लेप करके ऊपर रुई रखकर कपड़े से बांध दें। दिन में 2 बार यह प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में फोड़ा बैठ जाएगा अथवा उसमें से मवाद निकलकर मिट जाएगा। मृत गर्भ का प्रसव करवाने के लिए दूध देती हुई बछड़े वाली गाय का ताज़ा गोबर पीस लें। कपड़े से छानकर उसका रस निकालें। 10 मिली रस में उसी गाय का 50 मिली दूध मिलाकर गर्भिणी को पिलाने से 2-3 घंटे में मृत गर्भ बाहर आ जाता है। इससे ज़्यादा समय लगने पर दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। मृत गर्भ में ऑपरेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त सभी बीमारियों में औषधि प्रयोग के साथ साथ आहार हल्का, ताज़ा व सुपाच्य होना आवश्यक है। भोजन में मूंग, दलिया, लौकी, परवल, तोरई आदि लें। मेवा, मिठाई, खट्टे तले पदार्थ गरिष्ठ भोजन से दूर रहेंगे तो इन सीधे सरल प्रभावी उपायों से सहज ही रोगों से मुक्ति मिलेगी। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान पर हमारे लिए आवश्यक जल, धन, धान्य व औषधियाँ प्राकृतिक रूप में ही उपलब्ध हैं। हम उनसे अनभिज्ञ होने के कारण ही दवाइयों पर अनावश्यक पैसे खर्च करते हैं। प्रकृति की इस सुंदर व्यवस्था का सदुपयोग करके हम सदैव स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अधिकतर लोग इनका फ़ायदा ना लेकर समय, धन व स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। पूज्य बापू जी की दिव्य अमृत वाणी। नारायण 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 नारायण।